12 दुष्ट चुड़ैल की खोज। हरी मूंछों वाला सिपाही उन्हें एमरल्ड सिटी की गलियों से होते हुए उस कमरे तक ले गया जहां गेट्स का संरक्षक रहता था। इस अधिकारी ने उनके चश्मे खोलकर उन्हें अपने बड़े बक्से में वापस रख दिया और फिर उसने विनम्रता से हमारे दोस्तों के लिए गेट खोल दिया। पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल तक कौन सी सड़क जाती है? डोरोथी ने पूछा। वहाँ कोई सड़क नहीं है, द्वारपाल ने उत्तर दिया, कोई भी उस ओर जाना नहीं चाहता। तो फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? लड़की ने पूछा। यह आसान होगा, आदमी ने उत्तर दिया, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि तुम विंकीज के देश में हो तो वह तुम्हें ढूंढ लेगी और तुम सभी को अपना गुलाम बना लेगी। शायद नहीं, बेजुका बोला, क्योंकि हमारा इरादा उसे नष्ट करना है। ओह, यह अलग बात है, द्वारपाल ने कहा। इससे पहले किसी ने उसे नष्ट नहीं किया है, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि वह तुम्हें गुलाम बना लेगी, जैसे उसने बाकी सभी को बनाया है। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि वह दुष्ट और क्रूर है, और शायद तुम्हें उसे नष्ट करने की अनुमति न दे। पश्चिम की ओर रहो, जहां सूरज डूबता है, और तुम उसे ढूंढने में असफल नहीं हो सकते। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और अलविदा कहा, और पश्चिम की ओर मुड़ गए, नर्म घास के खेतों पर चलते हुए, जहां तहां डेज़ी और बटरकप लगे हुए थे। डोरोथी ने अभी भी वही सुंदर रेशमी पोशाक पहनी हुई थी जो उसने महल में पहनी थी, लेकिन अब उसे आश्चर्य हुआ, उसने पाया कि यह अब हरा नहीं था, बल्कि शुद्ध सफ़ेद था। टोटो के गले के चारों ओर का रिबन भी अपना हरा रंग खो चुका था और डोरोथी की पोशाक की तरह ही सफ़ेद था। एमरल्ड सिटी जल्द ही बहुत पीछे छूट गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जमीन उबड़-खाबड़ और पहाड़ी होती गई, क्योंकि पश्चिम के इस देश में न तो खेत थे और न ही घर, और जमीन पर खेती नहीं होती थी। दोपहर में सूरज की तपिश उनके चेहरों पर पड़ रही थी, क्योंकि उन्हें छाया देने के लिए कोई पेड़ नहीं था, इसलिए रात होने से पहले डोरोथी, टोटो और शेर थक गए और घास पर लेट गए और सो गए। लकड़हारा और बेजुका निगरानी कर रहे थे। अब पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल के पास सिर्फ एक आंख थी, फिर भी वह दूरबीन जितनी शक्तिशाली थी और हर जगह देख सकती थी। इसलिए जब वह अपने महल के दरवाजे पर बैठी थी, तो उसने इधर उधर देखा और देखा कि डोरोथी सो रही थी, उसके चारों ओर उसकी सहेलियां थीं। वे काफी दूर थे, लेकिन दुष्ट चुड़ैल उन्हें अपने देश में पाकर नाराज थी, इसलिए उसने अपनी गर्दन के चारों ओर लटकी हुई चांदी की सीटी बजाई। तभी चारों तरफ से बड़े बड़े भेड़ियों का एक झुंड दौड़ता हुआ उसके पास आया। उनके लंबे पैर, भयंकर आंखें और तीखे दांत थे। उन लोगों के पास जाओ, चुड़ैल ने कहा, और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या तुम उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाओगे? भेड़ियों के नेता ने पूछा। नहीं, उसने उत्तर दिया, एक तिनका है, एक पुआल का, एक लड़की है और एक शेर। उनमें से कोई भी काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए आप उन्हें छोटे टुकड़ों में फाड़ सकते हैं। बहुत अच्छा, भेड़िए ने कहा और वह पूरी गति से भाग गया, उसके पीछे अन्य भेड़ें भी भागीं। ये सौभाग्य की बात थी कि बिजुका और लकड़हारा पूरी तरह जागे हुए थे और उन्होंने भेड़ियों को आते हुए सुन लिया। यह मेरी लड़ाई है, वुडमैन ने कहा, इसलिए मेरे पीछे आ जाओ और जैसे ही वे आएंगे मैं उनका सामना करूंगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी, जिसे उसने बहुत तेज बनाया था, और जैसे ही भेड़ियों का नेता आया, टिन वुडमैन ने अपनी बांह घुमाई और भेड़िए का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी उठा पाया, एक और भेड़िया आया, और वह भी टिन वुडमैन के हथियार की तेज धार के नीचे गिर गया। वहां 40 भेड़िए थे, और 40 बार एक भेड़िया मारा गया, इस तरह से कि आखिरकार वे सभी वुडमैन के सामने ढेर में मृत पड़े थे। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और बिजुका के पास बैठ गया, जिसने कहा, यह एक अच्छी लड़ाई थी, दोस्त। वे अगली सुबह डोरोथी के जागने तक इंतजार करते रहे। छोटी लड़की जब झबरा भेड़ियों के बड़े ढेर को देखती है तो वह काफी डर जाती है, लेकिन टिन वुडमैन ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और नाश्ता करने बैठ गई, जिसके बाद वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अब उसी सुबह दुष्ट चुड़ैल अपने महल के दरवाजे पर आई और अपनी एक आंख से जो दूर तक देख सकती थी, बाहर देखा। उसने देखा कि उसके सभी भेड़िए मरे पड़े हैं,
और अजनबी अभी भी उसके देश से होकर यात्रा कर रहे हैं। इससे वह पहले से ज्यादा क्रोधित हो गई और उसने अपनी चांदी की सीटी 2 बार बजाई। तुरंत ही जंगली कौओं का एक बड़ा झुंड उसकी ओर उड़ता हुआ आया, इतना कि आकाश अंधेरा हो गया। और दुष्ट चुड़ैल ने राजा कौवे से कहा, तुरंत उन अजनबियों के पास भाग जाओ, उनकी आंखें फोड़ दो और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो। जंगली कौवे एक बड़े झुंड में डोरोथी और उसके साथियों की ओर उड़े। जब छोटी लड़की ने उन्हें आते देखा तो वह डर गई, लेकिन बिजुका बोला, यह मेरी लड़ाई है, इसलिए मेरे पास लेट जाओ और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए वे सभी जमीन पर लेट गए, सिवाय बिजुका के, और वह खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैला दी। और जब कौवों ने उसे देखा तो वे डर गए, जैसा कि ये पक्षी हमेशा बिजुका देखकर डर जाते हैं, और उनके पास आने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन राजा कौवा बोला, ये तो सिर्फ एक भरवा आदमी है, मैं इसकी आंखें नोच लूंगा। राजा कौवा बिजुका पर उड़ गया, जिसने उसे सिर से पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी जब तक कि वह मर नहीं गया। और फिर एक और कौवा उस पर उड़ाया और बिजुका ने उसकी गर्दन भी मरोड़ दी। वहाँ 40 कौवे थे और 40 बार बिजुका ने गर्दन मरोड़ दी, जब तक कि अंत में सभी उसके पास मृत पड़े रहे। फिर उसने अपने साथियों को उठने के लिए कहा और वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जब दुष्ट चुड़ैल ने फिर से बाहर देखा और देखा कि उसके सभी कौवे एक ढेर में पड़े हुए हैं, तो वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने अपनी चांदी की सीटी 3 बार बजाई। तुरंत ही हवा में एक जोरदार भनभनाहट सुनाई दी और काली मधुमक्खियों का एक झुंड उसकी ओर उड़ता हुआ आया। अजनबियों के पास जाओ और उन्हें डंक मार दो, चुड़ैल ने आदेश दिया, और मधुमक्खियां मुड़ी और तेजी से उड़ते हुए उस जगह पर पहुंच गईं जहां डोरोथी और उसके दोस्त चल रहे थे। लेकिन वुडमैन ने उन्हें आते हुए देख लिया था और बिजुका ने तय कर लिया था कि क्या करना है। मेरा पुआल निकालो और उसे छोटी लड़की, कुत्ते और शेर पर बिखेर दो, उसने लकड़हारे से कहा, और मधुमक्खियां उन्हें डंक नहीं मार पाएंगी। लकड़हारे ने ऐसा ही किया, और जब डोरोथी शेर के पास लेट गई और टोटो को अपनी बाहों में पकड़ लिया, तो पुआल ने उन्हें पूरी तरह से ढक दिया। मधुमक्खियां आईं और उन्हें लकड़हारे के अलावा कोई नहीं मिला, इसलिए वे उस पर झपट पड़ी और टिन पर अपने सारे डंक तोड़ दिए। लकड़हारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और चूंकि डंक टूटने के बाद मधुमक्खियां जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए काली मधुमक्खियां खत्म हो गईं और वे लकड़हारे के चारों ओर बिखर गईं, जैसे बढ़िया कोयले के छोटे छोटे ढेर। फिर डोरोथी और शेर उठे और लड़की ने टिन वुडमैन की मदद से बिजुका में फिर से पुआल डाला, जब तक कि वह पहले जैसा अच्छा नहीं हो गया। इसलिए उन्होंने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की। दुष्ट चुड़ैल को इतना गुस्सा आया जब उसने अपनी काली मधुमक्खियों को कोयले की तरह छोटे छोटे ढेरों में देखा कि उसने अपने पैर पटक दिए, अपने बाल नोच लिए और अपने दांत पीसने लगी। और फिर उसने अपने 1 दर्जन गुलामों को बुलाया जो विनकी थे, और उन्हें तेज भाले दिए और कहा कि वे अजनबियों के पास जाएं और उन्हें नष्ट कर दें। विनकी लोग बहादुर नहीं थे, लेकिन उन्हें वही करना था जो उन्हें बताया गया था, इसलिए वे तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक वे डोरोथी के पास नहीं पहुंच गए। तभी शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई और उनकी ओर झपटा, और बेचारे विनकी इतने डर गए कि वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, भाग गए। जब वे महल में वापस लौटे तो दुष्ट चुड़ैल ने उन्हें पट्टे से अच्छी तरह पीटा और उन्हें वापस उनके काम पर भेज दिया, जिसके बाद वह ये सोचने बैठ गई कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वह समझ नहीं पा रही थी कि इन अजनबियों को नष्ट करने की उसकी सारी योजनाएं कैसे विफल हो गईं, लेकिन वह एक शक्तिशाली चुड़ैल थी, साथ ही एक दुष्ट भी, और उसने जल्द ही अपना मन बना लिया कि उसे कैसे कार्य करना है। उसकी अलमारी में एक सुनहरी टोपी थी, जिसके चारों ओर हीरे और माणिक जड़े हुए थे। इस सुनहरी टोपी में एक आकर्षण था, जो भी इसका मालिक होता, वह पंख वाले बंदरों को 3 बार बुला सकता था, जो उनके दिए गए किसी भी आदेश का पालन करते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन अजीब प्राणियों को 3 बार से ज्यादा आदेश नहीं दे सकता था। दुष्ट चुड़ैल ने पहले भी 2 बार टोपी के आकर्षण का इस्तेमाल किया था। एक बार जब उसने विनकियों को अपना गुलाम बनाया था और खुद को उनके देश पर शासन करने के लिए तैयार किया था। पंख वाले बंदरों ने ऐसा करने में उसकी मदद की थी।
दूसरी बार जब उसने खुद महान उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसे पश्चिम की भूमि से बाहर निकाल दिया था। पंख वाले बंदरों ने भी ऐसा करने में उसकी मदद की थी। वह केवल एक बार और इस सुनहरी टोपी का इस्तेमाल कर सकती थी, जिसके कारण वह तब तक ऐसा करना पसंद नहीं करती थी जब तक कि उसकी बाकी सारी शक्तियां समाप्त न हो जाएं। लेकिन अब जब उसके खूंखार भेड़िए, जंगली कौवे और डंक मारने वाली मधुमक्खियां चले गए थे और उसके गुलामों को काय शेर ने डराकर भगा दिया था, तो उसने देखा कि डोरोथी और उसके दोस्तों को नष्ट करने का केवल एक ही रास्ता बचा था। इसलिए दुष्ट चुड़ैल ने अपनी अलमारी से सुनहरी टोपी निकाली और उसे अपने सिर पर रख लिया। फिर वह अपने बाएं पैर पर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, FPC, पैप पे, कापके। इसके बाद वह अपने दाहिने पैर पर खड़ी हुई और बोली, हेलो होलो हेलो। इसके बाद वह दोनों पैरों पर खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में चिल्लाई, जिज़-जी, जुज़-जी, जिक। अब जादू काम करने लगा। आसमान में अंधेरा छा गया और हवा में एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। कई पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी, बहुत सारी बकबक और हंसी, और सूरज अंधेरे आसमान से निकल आया और दुष्ट चुड़ैल को बंदरों की भीड़ से घिरा हुआ दिखाया, जिनमें से प्रत्येक के कंधों पर विशाल और शक्तिशाली पंखों की एक जोड़ी थी। उनमें से एक, जो बाकियों से बहुत बड़ा था, उनका नेता लग रहा था। वह उड़कर चुड़ैल के पास गया और बोला, आपने हमें तीसरी और आखिरी बार बुलाया है। आप क्या आदेश देते हैं? दुष्ट जादूगरनी ने कहा, मेरे देश में जो अजनबी लोग हैं, उनके पास जाओ और शेर को छोड़कर बाकी सभी को मार डालो। उस जानवर को मेरे पास लाओ, क्योंकि मैं उसे घोड़े की तरह जोतकर उससे काम करवाना चाहती हूँ। आपके आदेशों का पालन किया जाएगा, नेता ने कहा, और फिर बहुत सारी बकबक और शोर के साथ पंख वाले बंदर उस स्थान पर उड़ गए जहां डोरोथी और उसके दोस्त चल रहे थे। कुछ बंदरों ने टिन वुडमैन को पकड़ लिया और उसे हवा में तब तक ले गए जब तक वे एक ऐसे इलाके में नहीं पहुंच गए जो नुकीली चट्टानों से ढका हुआ था। यहाँ उन्होंने बेचारे वुडमैन को नीचे गिरा दिया, जो चट्टानों से बहुत दूर जा गिरा, जहाँ वह इतना घायल पड़ा था कि न तो हिल सकता था और न ही कराह सकता था। बाकी बंदरों ने बिजुका को पकड़ लिया और अपनी लंबी उंगलियों से उसके कपड़ों और सिर से सारा भूसा खींच लिया। उन्होंने उसकी टोपी, जूते और कपड़ों की एक छोटी सी गठरी बनाई और उसे एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी शाखाओं में फेंक दिया। बचे हुए बंदरों ने शेर के चारों ओर मोटी रस्सी के टुकड़े डाले और उसके शरीर, सिर और पैरों पर कई कुंडल लपेटे, जब तक कि वह काटने, खरोंचने या किसी भी तरह से संघर्ष करने में असमर्थ नहीं हो गया। फिर उन्होंने उसे उठा लिया और चुड़ैल के महल में ले गए, जहां उसे एक छोटे से आंगन में रखा गया जिसके चारों ओर ऊंची लोहे की बाड़ थी, ताकि वह भाग न सके। लेकिन डोरोथी को उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह टोटो को अपनी बाहों में लेकर खड़ी थी, अपने साथियों के दुखद भाग्य को देख रही थी और सोच रही थी कि जल्द ही उसकी बारी आएगी। पंख वाले बंदरों का नेता उसके पास उड़कर आया, उसकी लंबी, बालों वाली भुजाएं फैली हुई थीं और उसका बदसूरत चेहरा बुरी तरह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने उसके माथे पर अच्छी चुड़ैल के चुंबन का निशान देखा और रुक गया, दूसरों को उसे न छूने का इशारा किया। हम इस छोटी लड़की को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकते, उसने उनसे कहा, क्योंकि वह अच्छाई की शक्ति द्वारा संरक्षित है और वह बुराई की शक्ति से बड़ी है। हम बस इतना कर सकते हैं कि उसे दुष्ट चुड़ैल के महल में ले जाएं और उसे वहीं छोड़ दें। इसलिए सावधानी से और धीरे से उन्होंने डोरोथी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे हवा में तेजी से ले गए जब तक कि वे महल में नहीं पहुंच गए, जहां उन्होंने उसे सामने के दरवाजे की सीढ़ी पर बिठा दिया। फिर नेता ने चुड़ैल से कहा, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है, जहां तक हम कर सकते थे। टिन वुडमैन और बिजुका नष्ट हो गए हैं और शेर आपके यार्ड में बंधा हुआ है। हम उस छोटी लड़की को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते, न ही उस कुत्ते को जिसे वह अपनी बाहों में लेकर चलती है। हमारे बैंड पर आपकी शक्ति अब समाप्त हो गई है और आप हमें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। फिर सभी पंख वाले बंदर बहुत हंसते, बकते और शोर मचाते हुए हवा में उड़ गए और शीघ्र ही नजरों से ओझल हो गए। दुष्ट चुड़ैल को आश्चर्य हुआ और चिंता भी हुई जब उसने डोरोथी के माथे पर निशान देखा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि न तो पंख वाले बंदर और न ही वह खुद
लड़की को किसी भी तरह से चोट पहुंचाने की हिम्मत कर सकते हैं। उसने डोरोथी के पैरों की ओर देखा और सिल्वर शूज को देखकर डर से कांपने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि उनमें कितना शक्तिशाली जादू है। पहले तो चुड़ैल डोरोथी से दूर भागने के लिए ललचाई, लेकिन उसने बच्ची की आंखों में देखा और देखा कि उनके पीछे की आत्मा कितनी सरल थी, और छोटी लड़की को सिल्वर शूज से मिलने वाली अद्भुत शक्ति के बारे में पता नहीं था। इसलिए दुष्ट चुड़ैल ने खुद पर हंसते हुए सोचा, मैं अभी भी उसे अपना गुलाम बना सकती हूँ, क्योंकि वह नहीं जानती कि अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करना है। फिर उसने डोरोथी से कठोरता से कहा, मेरे साथ आओ और देखो कि मैं जो कुछ भी तुमसे कहूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा भी अंत कर दूंगा, जैसा कि मैंने टिनके लकड़हारे और बिजुका का किया था। डोरोथी उसके महल के कई खूबसूरत कमरों से होते हुए रसोई घर तक पहुंची, जहां चुड़ैल ने उसे बर्तन और केतली साफ करने, फर्श साफ करने और लकड़ी जलाकर आग जलाने का आदेश दिया। डोरोथी विनम्रतापूर्वक काम पर लग गई। उसने मन बना लिया था कि वह जितना हो सके उतना कठिन परिश्रम करेगी, क्योंकि वह खुश थी कि दुष्ट चुड़ैल ने उसे न मारने का निर्णय लिया था। डोरोथी के काम में व्यस्त होने के कारण चुड़ैल ने सोचा कि वह आंगन में जाकर काया को घोड़े की तरह जोतेगी। उसे यकीन था कि जब भी वह गाड़ी चलाना चाहेगी तो शेर को अपना रथ खींचने के लिए कहने से उसे मजा आएगा। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और उस पर इतनी तेजी से झपटा कि चुड़ैल डर गई और भागकर बाहर निकल गई और फिर से गेट बंद कर दिया। अगर मैं तुम्हें बांध नहीं सकती, चुड़ैल ने शेर से कहा, दरवाजे की सलाखों के पीछे से मैं तुम्हें भूखा मार सकती हूँ। जब तक तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। उसके बाद वह कैद शेर के लिए कोई भोजन लेकर नहीं जाती थी, बल्कि हर दिन दोपहर को द्वार पर आती और पूछती थी, क्या आप घोड़े की तरह जुतने के लिए तैयार हैं? और शेर उत्तर देगा, नहीं, अगर तुम इस आंगन में आओगे तो मैं तुम्हें काट लूंगा। शेर को चुड़ैल की इच्छा के अनुसार काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर रात जब वह महिला सो रही होती थी, डोरोथी उसके लिए अलमारी से खाना ले जाती थी। खाने के बाद वह अपने पुआल के बिस्तर पर लेट जाता था और डोरोथी उसके बगल में लेट जाती थी और अपना सिर उसके मुलायम झबरा बालों पर रख देती थी, जबकि वे अपनी परेशानियों के बारे में बात करते थे और भागने का कोई तरीका निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन वे महल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए, क्योंकि यह हमेशा पीले विंकी द्वारा संरक्षित था, जो दुष्ट चुड़ैल के गुलाम थे और उससे बहुत डरते थे और वह जो कहती थी वैसा नहीं करते थे। लड़की को दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और अक्सर चुड़ैल उसे उसी पुराने छाते से पीटने की धमकी देती थी जिसे वह हमेशा अपने हाथ में लेकर चलती थी। लेकिन सच तो यह है कि वह डोरोथी पर वार करने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसके माथे पर निशान था। बच्ची को यह नहीं पता था और वह खुद और टोटो के लिए डरी हुई थी। एक बार चुड़ैल ने टोटो को छाते से मारा और बहादुर छोटा कुत्ता उसके पास आया और बदले में उसके पैर को काट लिया। चुड़ैल ने जहां काटा था वहां से खून नहीं निकला, क्योंकि वह इतनी दुष्ट थी कि उसके अंदर का खून कई साल पहले ही सूख चुका था। डोरोथी का जीवन बहुत दुखद हो गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि कैंसस और आंटी एम के पास वापस जाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। कभी कभी वह घंटों तक फूट फूट कर रोती रहती थी। टोटो उसके पैरों के पास बैठा रहता था और उसके चेहरे को देखता रहता था, ये दिखाने के लिए कि उसे अपनी छोटी मालकिन के लिए कितना दुख है। टोटो को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कैंसस में है या उसकी भूमि में, जब तक डोरोथी उसके साथ थी। लेकिन वह जानता था कि छोटी लड़की दुखी थी और इस बात ने उसे भी दुखी कर दिया। अब दुष्ट चुड़ैल को अपने लिए उन चांदी के जूतों को पाने की बहुत इच्छा थी जिन्हें लड़की हमेशा पहनती थी। उसकी मधुमक्खियां, कौवे और भेड़िए ढेर में पड़े थे और सूख रहे थे, और उसने सुनहरी टोपी की सारी शक्ति खर्च कर दी थी। लेकिन अगर वह केवल चांदी के जूतों को ही पा लेती तो वे उसे उन सभी चीज़ों से ज्यादा शक्ति देते जो उसने खो दी थीं। वह डोरोथी पर ध्यान से नजर रखती थी कि कहीं वह कभी अपने जूते न उतार दे। उसे लगता था कि वह उन्हें चुरा सकती है, लेकिन बच्ची को अपने सुंदर जूतों पर इतना गर्व था कि वह उन्हें कभी नहीं उतारती थी, सिवाय रात को और जब वह नहाती थी।
चुड़ैल को अंधेरे से इतना डर लगता था कि वह रात में डोरोथी के कमरे में जाकर जूते लेने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, और पानी से उसका डर अंधेरे से ज्यादा था, इसलिए जब डोरोथी नहा रही होती तो वो कभी उसके पास नहीं जाती थी। दरअसल बूढ़ी चुड़ैल ने कभी पानी को नहीं छुआ, न ही कभी पानी को अपने ऊपर किसी भी तरह से छूने दिया। लेकिन दुष्ट प्राणी बहुत चालाक था, और उसने आखिरकार एक ऐसी तरकीब सोची जिससे उसे वह मिल जाए जो वह चाहती थी। उसने रसोई के फर्श के बीच में लोहे की एक छड़ रखी, और फिर अपनी जादुई कला से लोहे को मानव आंखों के लिए अदृश्य बना दिया, ताकि जब डोरोथी फर्श पर चले तो वह छड़ से टकरा जाए, उसे देख ना पाए और पूरी लंबाई में गिर जाए। वह बहुत बीमार थी, उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन गिरने के कारण उसका एक सिल्वर जूता उतर गया, और इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, चुड़ैल ने उसे छीन लिया और अपने पतले पैर में पहन लिया। दुष्ट महिला अपनी चाल की सफलता से बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि यदि उसके पास उनमें से एक जूता होता तो वह उन जूतों की आधी शक्ति की मालिक होती, और डोरोथी उसका प्रयोग उसके विरुद्ध नहीं कर सकती थी, भले ही उसे ऐसा करना आता हो। छोटी लड़की ने जब देखा कि उसने अपना एक सुंदर जूता खो दिया है तो वो क्रोधित हो गई और उसने चुड़ैल से कहा, मुझे मेरा जूता वापस दो। मैं ऐसा नहीं करूंगी, चुड़ैल ने जवाब दिया, क्योंकि अब यह मेरा जूता है, तुम्हारा नहीं। तुम एक दुष्ट प्राणी हो। डोरोथी चिल्लाई, तुम्हें मुझसे मेरा जूता छीनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसे वैसे ही रखूंगी, चुड़ैल ने उस पर हंसते हुए कहा, और किसी दिन मैं तुमसे दूसरा भी ले लूंगी। इससे डोरोथी इतनी क्रोधित हो गई कि उसने पास रखी पानी की बाल्टी उठा ली और चुड़ैल पर फेंक दी, जिससे वह सिर से पैर तक भीग गई। तुरंत ही दुष्ट स्त्री ने डर के मारे जोर से चीख मारी, और फिर जब डोरोथी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा तो चुड़ैल सिकुड़कर दूर गिरने लगी। देखो तुमने क्या कर दिया, वह चिल्लाई, 1 मिनट में मैं पिघल जाऊंगी। मुझे सचमुच बहुत खेद है, डोरोथी ने कहा, जो चुड़ैल को अपनी आंखों के सामने ब्राउन शुगर की तरह पिघलते हुए देखकर सचमुच भयभीत थी। क्या तुम्हें पता नहीं था कि पानी ही मेरा अंत होगा? चुड़ैल ने विलाप करते हुए निराशा भरे स्वर में पूछा। बिल्कुल नहीं, डोरोथी ने उत्तर दिया, मैं कैसे करूं? ठीक है, कुछ ही मिनटों में मैं पूरी तरह पिघल जाऊंगा और महल तुम्हारे पास होगा। मैं अपने समय में दुष्ट रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी छोटी लड़की कभी मुझे पिघला पाएगी और मेरे दुष्ट कर्मों को समाप्त कर पाएगी। देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ। इन शब्दों के साथ चुड़ैल भूरे, पिघले हुए, आकारहीन पिंड में गिर गई और रसोई के फर्श के साफ बोर्डों पर फैलने लगी। ये देखकर कि वह वास्तव में पिघल कर कुछ भी नहीं रह गई थी, डोरोथी ने पानी की एक और बाल्टी ली और उसे गंदगी पर फेंक दिया। फिर उसने सारा सामान दरवाजे से बाहर झाड़ दिया। चांदी का जूता निकालने के बाद, जो बूढ़ी औरत का बचा हुआ था, उसने उसे साफ किया और कपड़े से सुखाया और फिर से अपने पैर पर रख लिया। फिर आखिरकार अपनी मर्जी से करने के लिए स्वतंत्र होने पर वह शेर को ये बताने के लिए आंगन में भाग गई कि पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल का अंत हो गया है और वे अब किसी अजनबी देश में कैदी नहीं हैं।